हरे कृष्णा दोस्तों, अगर आप भी कभी अपने जीवन के किसी युद्ध में फंस जाएं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो अज्ञात हमेशा आपके साथ है। अज्ञात अर्थात परमात्मा। इस संदर्भ में ओशो के उनके व्याख्यान का हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। आप लोग इसे जरूर सुने, आपके जीवन में बहुत क्रांति होगी। अक्सर जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अंत सदा ही अनिर्णीत है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही हम जो सोचकर चलते हैं वह नहीं होता, अक्सर ही हम जो मान कर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और ही होती है। ख्याल तो दुर्योधन का भी यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी होंगे हो सकता था, लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। यह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अगर अर्जुन युद्ध से भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता, जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं आता। अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें कभी भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई है। जो होता वह नहीं हुआ, और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ है। और जब अज्ञात उतरता है तो उसके प्रिडिक्योन नहीं हो सकते, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे, तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह बिना शौक खाए नहीं रह सकता। जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी। वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं, तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो भी आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलट फेर हो जाता है। इसलिए बीच में परमात्मा भी उतर जाएगा इस युद्ध में। इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभिक में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना न की थी
उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मान कर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर हैं। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है, और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता है वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, अगर आप सत्य की राह में हैं तो हमेशा अज्ञात आपके साथ है। इस बात को आप हमेशा साक्षी मान कर चलें कि अज्ञात आपके साथ हमेशा है। वह जो भी करेगा आपको केंद्र में रख कर नहीं, सत्य असत्य को केंद्र में रख कर करता है। धन्यवाद दोस्तों।